गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट VB.NET में डेवलपिंग हुआ है और इसका डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप आपका अपार्टमेंट रेंट बिजनेस, रूम रेंट बिजनेस, होटल रेंट बिजनेस वगैरह आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में रन करके देखेंगे। तो ये फिलहाल अभी ओपन है, इसको हम रन करेंगे। तो ये अभी रन हो गया। देखिए, ये आपका मेन मेनू पेज आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में ओपन, क्रिएट, एग्जिट, ये तीनों ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब हो गया पहले से ओपन। ओपन का मतलब आप ओपन में क्लिक करोगे तो आप जितना कंपनी ऐड किया होगा तो वो कंपनी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। और आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पे पहले क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, कोई भी कंपनी यहाँ पे लिख दीजिए, सपोज डेमो कंपनी। और लैंडलॉर्ड का नेम आपको देना होगा, एड्रेस, कंपनी का एड्रेस देना होगा और सिटी भी देना होगा, स्टेट। नेक्स्ट आपका हो गया पिन। और यहाँ पे देखिए टैक्स टाइप GST एंड VAT ये दोनों है। मान लीजिए आप इंडिया में यूज कर रहे हो इस सॉफ्टवेयर को तो आपको बाय डिफॉल्ट GST में जाना होगा। मान लीजिए आप रोड में आप कर रहे हो या जहाँ पे भाट सिस्टम चल रहा है तो उस केस में आप भाट सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम इंडिया के लिए GST करेंगे। और टैक्स नंबर, आपका GST नंबर कुछ है तो आप जो 15 लेंथ वाला जो नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हो। और पैन नंबर है तो दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कुछ दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो। वेबसाइट कुछ है तो आप यहाँ पे देना होगा, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट आपको जाना होगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम। इसका मतलब हो गया आपका कौन सा फाइनेंशियल से शुरू करना होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 1 अप्रैल 2026 आ जाता है। आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। और एंड हो जाता है 31 मार्च 27। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना होगा लोगो। आपका कंपनी का कुछ लोगो है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं डेमो पर्पज के लिए ये वाला इमेज को ले रहा हूँ, ये आ गया। नेक्स्ट क्लिक कर सेव। देखिए ये सक्सेसफुल सेव हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जाएंगे ओपन। यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स ऑफ कंपनी शो हो रहा है। देखिए फास्ट में डेमो कंपनी अभी जो हम ऐड किया है। और ये तो इसी तरह आप कंपनी जितना आप कंपनी ऐड किया है सब कुछ इधर आपको शो करेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए ये सेकंड वाला कंपनी HH अपार्टमेंट जो है इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस कीजिए या नहीं तो माउस का डबल क्लिक कीजिए तो आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम दे दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम हो गया आपका एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है। तो आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट हो गया एडमिन एडमिन, ठीक है। तो ओके में क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देखिए ये मेन पेज आपको आ जाएगा। नेक्स्ट मास्टर। यहाँ पे देखिए मास्टर में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ऐड करना होगा। जैसे कि देखिए सर्विस, देखिए सर्विस में पहले से मैं कुछ ऐड किया था। देखिए क्या क्या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे हाउस रेंट, ये आपका एक सर्विस हो गया। पार्किंग,
वाटर सप्लाई, इसको वाटर सप्लाई कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, देखिए वाटर सप्लाई, पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, क्लीनिंग एक्सेट्रा, ये सब आपका हो गया सर्विस हेड। और यहाँ पे देखिए HSN कोड और सर्विस कोड है। इसका मतलब हो गया, मान लीजिए आप GST में कर रहे हो तो आपको HSN कोड देना होगा अकॉर्डिंग GST लॉ। ओके, तो ये मैं डेमो पर्पज के लिए ऐसे दिया था। आप एक्यूरेट जो कोड होगा उसको आपको देना पड़ेगा। और मान लीजिए आप भाट में कर रहे हो तो भाट के लिए भी आप सर्विस कोड कुछ है तो दे सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ये हो गया आपका सर्विस मास्टर। नेक्स्ट हो गया आपका प्रीमाइसेस। ठीक है, तो प्रीमाइसेस में देखिए यहाँ पे देखिए हाउस नंबर, हाउस टाइप, मान लीजिए हाउस नंबर हो गया, रूम नंबर X1। ओके, हाउस टाइप देखिए यहाँ पे RCC, टाइल, एस्बेस्टस, शेडर, अदर। तो आपका कंक्रीट, रॉड, सीमेंट एंड कंक्रीट में हुआ है तो आप RCC दे सकते हो। टाइल में होगा तो टाइल, एस्बेस्टस में होगा तो एस्बेस्ट भी दे सकते हो, तो हम देते हैं RCC। ओके, नेक्स्ट हो गया फ्लैट नंबर। तो कौन सा फ्लैट में ये रूम है, तो सपोज हम दे देंगे 1 2। और एरिया साइज, इसका एरिया साइज आपको देना होगा सपोज 200 स्क्वायर फीट। ओके, खाता नंबर, आपका जो रिकॉर्ड है खाता खतियान, खाता नंबर सपोज 1 2 3, प्लॉट नंबर हो गया मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, और फ्लोर, ये कौन सा फ्लोर में, ग्राउंड या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड एक्सेट्रा, सपोज ग्राउंड, ग्राउंड आपको यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट हो गया आपका नंबर्स ऑफ रूम इंक्लूडेड। तो ये जो हाउस नंबर है इसमें कितना रूम इंक्लूडेड है, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है। यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हो, कमा भी सकते हो। ठीक है, मिनिमम आपको 1 देना होगा, तो हम एग्जाम्पल के लिए अभी 1 कर देंगे। और ये जो रूम है इसका रेंट अमाउंट कितना है, सपोज रेंट अमाउंट हो गया 3500। नेक्स्ट हो गया रूम क्लास। ये रूम क्लास में देखिए रेसिडेंशियल और शॉप, ये कौन सा पर्पज के लिए यूज होगा, तो सपोज हम शॉप करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका फैसिलिटीज, क्या क्या आप फैसिलिटी दे रहे हो, आपका है तो दे सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे जाके आप सेव कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आप रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके रिकॉर्ड भी देख सकते हो। देखिए मैं पहले से एक रूम ऐड किया था, अभी मैं ये वाला रूम ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे जाके कैटेगरी वाइज भी सर्च भी कर सकते हो। हाउस नंबर, सपोज हाउस नंबर दे देंगे रूम, देखिए ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप कैटेगरी वाइज सर्च भी कर सकते हो। और ये राइट साइड में देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सपोज ये जो इंफॉर्मेशन आप मैनुअली हम ऐड किए हैं उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल सीट से, यहाँ पे करना होगा। तो एक फॉर्मेट आपको डालना होगा, वो फॉर्मेट में आपको ये जो जो इनपुट है उसको सेव पहले से करना होगा एक्सेल शीट में, फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो। और ये हो गया आपका एक्सपोर्ट। सपोज हम एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे, देखिए एक्सपोर्ट, ये देखिए एक्सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए एक्सेल शीट, ये आपका जो जो डाटा शो हुआ था वो सब कुछ एक्सपोर्ट हो गया। ओके, ये हो गया आपका प्रीमाइसेस। नेक्स्ट हो गया टैक्स कैटेगरी। टैक्स कैटेगरी हो गया आपका, आपका जो GST है कितना परसेंट में आप इसको दे रहे हो, या भाट हो कितना परसेंट में दे रहे हो। देखिए पहले से मैं ये कुछ कुछ ऐड किया था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं 5% दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 कर दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए द टैक्स परसेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सब मतलब ये 5% है। ठीक है, 10 दे देंगे, 10 दीजिए। देखिए ये 10 यहाँ पे ऐड हो गया। और इसको राइट क्लिक करके भी आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया टैक्स कैटेगरी। नेक्स्ट हम जाएंगे टेनांट। टेनांट हो गया आपका जो कस्टमर है,
सपोज कोई भी कस्टमर आपका रेंट ले रहा है, तो वो कस्टमर को आप टेनेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे टेनेंट में क्लिक कीजिए। टेनेंट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे टेनेंट का नेम देना होगा। सपोज टेनेंट नेम हो गया आपका प्रभास कुमार, ठीक है। टेनेंट एड्रेस क्या है आपको देना होगा, और टेनेंट एज सपोज 45, ओके। स्टेट स्टेट यहाँ पे स्टेट का लिस्ट सब कुछ है, यहाँ पे जो भी है आप दे सकते हैं। और पिन कोड जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका आईडी प्रूफ। सपोज आधार कार्ड का नंबर जो भी है आप दे सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको सत्याल में। नेक्स्ट होगा ओक्यूपेशन। तो ये टेनेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, सपोज बिजनेस लिख दीजिए। ईमेल आईडी कुछ है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट हो गया रेंटेड हाउस नंबर। देखिए हम हाउस नंबर, देखिए ये वाला मैं आपको सेव करके दिखाया था, तो फिलहाल ये 2 है, तो इसको हम दे देते हैं। नेक्स्ट हो गया स्टाटस। आप रेंट लेने के बाद इसका स्टाटस हो जाता है ओक्यूपाई, ओके। नेक्स्ट आपको ओक्यूपाई करना होगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी अमाउंट। कोई भी टेनेंट आपको कुछ एडवांस पेमेंट वगैरह दे रहा है तो उसको आप सिक्योरिटी अमाउंट बोल सकते हो। सपोज 50,000 एडवांस आपको दिया है, तो यहाँ पे 50,000 लिख सकते हो। और ये नेक्स्ट हो गया ओपनिंग बैलेंस। कुछ पेंडिंग वगैरह है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे डाल सकते हो। और सपोज कस्टमर आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप डेबिट करना होगा, और आप कस्टमर को पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट करना होगा। तो फिलहाल हम इसको 0 रखेंगे। नेक्स्ट हो गया बिलिंग पीरियड। ये जो कस्टमर रहता है आपका जो रेंट हाउस में, उसका बिलिंग पीरियड कैसा रहेगा, वो डेली बेसिस या मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली या एनी टाइम वो पेमेंट दे सकता है। तो कोई भी टेनेंट वो रेंट लेता है तो जनरली मंथली लेता है, तो यहाँ पे आप मंथली कर सकते हो, ठीक है। और टेनेंट का यहाँ पे फोटो भी आप दे सकते हो, कुछ फोटो वगैरह है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मैं इसको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सर्विस अप्लाई ऑन। तो ये का जो टेनेंट क्या क्या सर्विस आपसे लेता है, तो सबसे पहले हम हाउस रेंट कर देते हैं। हाउस रेंट में देखिए 3,500 हम दिए थे। और इसको टैक्स, नेक्स्ट आप टैक्स परसेंट सिलेक्ट कीजिए। टैक्स टाइप इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड। सपोज हम इंक्लूडेड लिए हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट ऐड करेंगे। देखिए ऐड टू कार्ट हो गया। नेक्स्ट और क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सपोज पर मंथ 950 रुपीज़ हम देते हैं, टैक्स 0 कर देते हैं, इंक्लूडेड हो गया। और क्या क्या वो लेता है सर्विस, सपोज वाटर सप्लाई लेता है, वाटर सप्लाई मान लीजिए 100 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सर्विस हम एग्जाम्पल के लिए ऐड कर दिए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सेव करना है। देखिए ये सेव हो गया। और ये रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड में क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके व्यू में क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ रिकॉर्ड फिर आपको एडिट के लिए आ जाएगा। और जो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो करके आप अपडेट में क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अकाउंट हेड। ये अकाउंट हेड में क्या होता है, आप बहुत सारा अकाउंट है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर या फर्नीचर फिक्सर परचेज करना है आपका रेंट हाउस के लिए, तो आप इसको एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हो, फिक्स एसेट का अंडर दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ ग्रुप है, और यहाँ पे अकाउंट टाइप है, तो इसका अकॉर्डिंग आप हेड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ये हो गया मास्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं रेंट बिल जनरेशन। कैसे आपको रेंट बिल जनरेशन करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए फिल्टर बाय बिलिंग पीरियड। आपको ये बिलिंग पीरियड, कौन सा बिलिंग पीरियड का जो टेनेंट है
आप उनका बिल जनरेशन करोगे। तो हम क्या करेंगे, मंथली वाला को करना है, तो मंथली सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। देखिए मंथली के लिए ये 2 टेनेंट है, ये दोनों का आप बिल जनरेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला पोर्शन में बल्क बिल जनरेट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जितना भी सारा आपको दिखाई देगा टेनेंट, सब कुछ टेनेंट का बिल जनरेशन बल्कली हो जाएगा एक साथ, आपको बार बार करना नहीं है। और मान लीजिए आपको इंडिविजुअली करना है, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड एक्शन में बटन शो हो रहा है बिल जनरेट, यहाँ पे आप इंडिविजुअल 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए। ये देखिए प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज, देखिए बल्क प्रोसेस फिनिश्ड सक्सेस 1 एंड फील्ड और स्किप्ड 1, ओके। और लॉक्स दे दिया टेनेंट T0002 मंथली बिल ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर अप्रैल 26, ओके। इसका मतलब हो गया, देखिए ये सेकेंड वाला जो रेड पिंक कलर का जो बैकग्राउंड कलर है, ये जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये मंथली वंस एक ही टाइम आपको बिल जनरेट होगा, दोबारा मंथली नहीं होगा, क्योंकि हम इसको मंथली बिलिंग पीरियड दिया है। तो पहले से मैं कल इसको किया था, तो इस मंथ में ये जा रहा है, इसीलिए इसको भी स्किप कर दिया। और आज जो कस्टमर का मैं किया हूँ, ये कस्टमर का बिल जनरेट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप बिल जनरेट कर सकते हो। सपोज हम करना है क्वार्टरली या हाफ ईयरली में ओके कर दीजिए। देखिए कोई भी कस्टमर नहीं है। और देखिए डेली वाला, डेली में क्लिक कीजिए। देखिए डेली में ये वाला कस्टमर है, इसको हम ट्राई करेंगे। ये देखिए नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, मैं एक्चुअली ऑलरेडी इसको आज का डेट में इसको बिलिंग कर दिया था, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम बिल चेंज कर देंगे, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए बिलिंग हो गया और ग्रीन कलर में आ गया, ठीक है। ये आपका बिलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया। इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे रेंट बिल व्यू अपडेट और प्रिंट। आप रेंट बिल को व्यू कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सर्च डेट फ्रॉम डेट बाय डिफॉल्ट वो मंथ का पहला डेट आता है, ठीक है, और टिल डेट आज का डेट आता है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए 1 तारीख से आज तक 16 नंबर सब बिल हुआ है। ये बिल में देखिए इनवाइस नंबर, बिल डेट, टेनेंट आईडी सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रिंट, आप इंडिविजुअली प्रिंट करना होगा। यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करोगे तो आपको देखिए ये बिल आपको शो हो गया। बिल में आपका टेनेंट का इंफॉर्मेशन आ जाता है, रूम नंबर आ जाता है, और सर्विस क्या क्या सर्विस और उसका कॉस्ट और चार्जेस कितना क्या लगता है, और टैक्स परसेंट कहते हैं कितना क्या लगता है, सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, और व्हाट्सअप के भी उनका जो टेनेंट का नंबर में व्हाट्सअप भी यहाँ से डायरेक्ट करके ये जो पेज है, ये पेज को आप सेंड कर सकते हो। और ये ऊपर देखिए, इसको जूम करते हैं, इसको आप जूम आउट जूम इन सब कुछ कर सकते हो, ओके। ये हो गया आपका प्रिंट। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए डेस्कटॉप में रख दिया, ये एक्सपोर्ट पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा व्हाट्सअप कैसे हम चलाते हैं, कॉन्फ़िगर कर भी कर कैसे होता है मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो व्हाट्सअप में भी जाएगा। अभी देखिए व्हाट्सअप स्टेटस डिसेबल्ड है, तो हम इनेबल करके दिखाएंगे। तो इसी तरह आप रेंट बिल प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया एडिशनल रेंट बिल जनरेशन। देखिए ये ऑटोमेटिक वाला रेंट बिल हो गया आपका। आप आप जो जो चीज़ देखिए, यहाँ पे आप देखिए 3 टाइप ऑफ सर्विस आप दिया है, ठीक है, इसको आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो ये ऑटोमेटिक आपका बिल जनरेट करता है।
सपोज आप एडिशनल और भी एक बिल करना है सेम मंथ में, तो यहाँ पे जाना है एडिशनल रेंट बिल जनरेशन, यहाँ पे क्लिक करना होगा, डेट सिलेक्ट करना होगा और टेनांट को सिलेक्ट करना होगा। सपोज प्रभास, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए इनका इंफॉर्मेशन आ गया। हम क्या करते हैं, इनको एक पार्किंग चार्जेस, सपोज क्लीनिंग चार्जेस लगाता है 200 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 200 कर दीजिए। ओके, तो इसको हम सेव कर देते हैं। ओके, ये हो गया। और रिकॉर्ड को जाइए और देखिए यहाँ पे देखिए प्रभास का आपका आ गया, यहाँ पे प्रिंट में कर दीजिए। यह देखिए क्लीनिंग का आपका बिल आ गया है। ओके, तो इसी तरह आप एडिशनल बिल भी जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, ये तो आपका एक इनवॉइस बन जाता है रेंट बिल का। तो जब भी कोई भी टेनेंट आपको पेमेंट करता है तो आप यहाँ पे जाना होगा रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट को हम खोल लेंगे और सिलेक्ट टेनेंट करेंगे। देखिए प्रभास, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए उनका अभी क्रेडिट में है क्योंकि वो 50,000 सिक्योरिटी दिया था। तो बाय द वे इसको हम कैश कुछ लेते हैं, सपोज कैश लेंगे उनसे 4,500। ठीक है, रिमार्क्स कुछ है तो आप दे सकते हो, नहीं तो हम सेव कर सकते हो। देखिए पहले से 45,250 क्रेडिट था, अभी वो 4,500 दिया है। ठीक है, आप देखिए उनका रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, और सेम कस्टमर का देखेंगे कितना अभी बैलेंस हो गया। देखिए 45 था, अभी 49 हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप कस्टमर से पेमेंट भी ले सकते हो। और कोई कस्टमर देखिए दूसरा हार्दिक कुमार को देखिए, देखते हैं। देखिए यहाँ पे उनका डेबिट में था, मतलब वो आपको पेमेंट करना था, तो 2,860 था। वो क्या करता है, बैंक में वो देता है 2,800, सपोज वो दिया है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, देखिए उनका रिसिप्ट ऑटोमेटिक आ गया। और सपोज इसको हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं। देखिए अभी 2,800 पे रिसीव हम किया है, तो उसके बाद उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 60 रुपीज़ ऑनली। तो इसी तरह आप रिसिप्ट वाउचर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका हो गया पेमेंट। पेमेंट में क्या होता है, आप कोई भी कस्टमर को कुछ पेमेंट करना है या रिटर्न करना है। सपोज आपको एक कस्टमर सिक्योरिटी कुछ पेमेंट दिया है, मान लीजिए वो प्रभास कुमार 50,000 आपको दिया था। ठीक है, उनको आप रिटर्न करना है, तो कैसे करोगे, टेनेंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए आप उनको 49,750 रुपीज़ पेमेंट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कैश में जाइए और सपोज हम उनको 49,000 पेमेंट कर दिया है। ओके, और सेव कर दिया। देखिए सेव हो गया। देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट वाउचर भी यहाँ पे आ जाता है। और उनका बैलेंस दोबारा सिलेक्ट करके देखेंगे। देखिए और उनका बैलेंस रह गया 750 रुपीज़ क्रेडिट। ओके, ये हो गया आपका पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट हम देखते हैं वाउचर एंट्री। ये वाउचर में क्या होता है, देखिए वाउचर टाइप, सबसे पहले वाउचर टाइप से होता है। यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स ऑफ वाउचर का इंफॉर्मेशन इसमें दिया है, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा। तो ये तीनों वाउचर कैसे काम करता है, सपोज सबसे पहले हम देखते हैं पेमेंट। पेमेंट में जाइए और डेटा सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए प्राइमरी अकाउंट हेड, मतलब आप किसको पेमेंट करना है। ओके, सपोज हम लेबर को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए जो आप हेड किया था, हेड अकाउंट जो मास्टर में जाके किया था, उधर से ये रिट्राइव करता है हेड। तो देखिए लेबर चार्जेस, सपोज हम लेबर को पेमेंट करना है, तो लेबर को सिलेक्ट कीजिए। लेबर को हम 500 पेमेंट देते हैं, तो यहाँ पे 500 एंट्री कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए
सेकेंडरी अकाउंट हेड में देखिए 2 अकाउंट शो हो जाता है, कैश इन हैंड एंड बैंक अकाउंट। इसका मतलब हो गया आप लेबर को 500 दे रहे हो और कौन सा अकाउंट से दे रहे हो, आपका कैश में जो है कैश इन हैंड उसमें दे रहे हो या बैंक से दे रहे हो। सपोज हम कैश में दे रहे हो, हमारा हाथ में है, तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए उसका नरेशन अमाउंट आउट बोल के शो हो जाता है। ओके, और कुछ रिमार्क्स है तो आप यहाँ पे दे सकते हो और नेक्स्ट क्लिक ऑन सेव। देखिए सक्सेसफुल सेव हो गया। इधर जाके आप रिकॉर्ड भी दे सकते हो। देखिए ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट भाउचर देखते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट कैसे काम होता है, देखिए रिसिप्ट सिलेक्ट कीजिए, डेट सिलेक्ट कीजिए, प्राइमरी अकाउंट। ओके, तो देखिए रिसिप्ट मतलब हो गया आपका कौन सा अकाउंट में आप रिसीव कर रहे हो। देखिए यहाँ पे देखिए सपोज अदर इनकम, आपका कुछ दूसरा टाइप का इनकम है तो यहाँ पे अदर इनकम कर दीजिए। और अदर इनकम में मान लीजिए 250 रुपीज़ इनकम हुआ है। और यहाँ पे देखिए सेकेंडरी अकाउंट, आपका अदर इनकम में तो हेड में आप इनकम कर रहे हो, तो कौन सा अकाउंट में कैश आपका जा रहा है, अमाउंट जा रहा है, कैश इन हैंड को जा रहा है या बैंक को जा रहा है। तो सपोज बैंक को जा रहा है तो बैंक सिलेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका रिसिप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, 2 अकाउंट से वो एडजस्ट होता है। देखिए कॉन्ट्रा हम सिलेक्ट कर देते हैं, डेट सिलेक्ट करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइमरी हेड आपको आ जाता है कैश इन हैंड एंड बैंक अकाउंट। सपोज आपका बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट है, आप कैश को लाना चाहते हो, तो यहाँ पे पहले प्राइमरी अकाउंट को कैश कर रहे हो, ठीक करना होगा कैश। नेक्स्ट सपोज हम 5000 रुपीज़ हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पे कैश कर दीजिए प्राइमरी अकाउंट और सेकेंडरी अकाउंट को बैंक कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अमाउंट आउट, इसका मतलब हो गया बैंक से आप पेमेंट विड्रॉ हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं कहाँ पे, आपका कैश में। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, सेव। तो इसी तरह आप पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे पास कर सकते हो। रिकॉर्ड भी देख लीजिए, रिकॉर्ड में भी सब कुछ शो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जाएंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे बहुत सारा रिपोर्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं टेनांट लेजर। कोई भी टेनांट आपको स्टेटमेंट मांगेगा तो यहाँ पे आपको जाना होगा टेनांट लेजर। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सपोज प्रभास कुमार को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर दीजिए और कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे लेजर प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाई देता हूँ। देखिए सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 क्रेडिट हुआ है, रेंट बिल उनका हो गया 4,550। एडिशनल रेंट बिल देखिए 200 हो गया था और उनसे हम रिसीव किए थे 4,500। फिर हम पेमेंट उनको दिए थे 49,000। तो इसका देखिए टोटल डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, और टोटल यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस शो हो जाता है 750। तो इसी तरह उनका इंडिविजुअल टेनेंट स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है। ये हो गया आपका टेनेंट लेजर। नेक्स्ट हो गया टेनेंट अकाउंट समरी, मतलब जितना सारा आपका टेनेंट है उनका कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अभी तक, वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दे दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए टेनेंट नेम जितना सारा टेनेंट है सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, और उनका टोटल डेबिट अमाउंट कितना है, टोटल क्रेडिट कितना है, नेट बैलेंस कितना है और क्लोजिंग अमाउंट कितना है, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। ये हो गया आपका टेनेंट अकाउंट समरी। नेक्स्ट हो गया रेंट बिल समरी। आप क्या क्या कौन सा मंथ में कितना अमाउंट का रेंट वगैरह जनरेट किया है, उनका समरी यहाँ पे है। तो डेट दे दीजिए, प्रिंट पे भी दे दीजिए। देखिए ये हो गया आपका रेंट समरी। तो रेंट समरी थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेट, इनवॉइस नंबर,
टेनांट आईडी, बिलिंग पीरियड, टोटल अमाउंट एंड स्टेटस। ये सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही पेज में आ जाता है। और लास्ट में टोटल कितना अमाउंट बिलिंग हुआ है। ये हो गया आपका रेंट बिल समरी। नेक्स्ट हो गया रिसिप्ट समरी। आप कितना अमाउंट, क्या क्या अमाउंट रिसीव किया है उसका समरी। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड में मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब हो गया आपका बाई कैश में कितना है, बैंक में कितना है, सब कुछ आपको समरी यहाँ पे शो हो जाता है। देखिए टेनेंट नेम वो बाई कैश दिया है या बाई बैंक दिया है, कितना अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। और आप पेमेंट मोड में सिलेक्ट करोगे बाई कैश, तो कैश में जितना है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। सपोज बैंक कर दिया तो बैंक में कितना है ये सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये हो गया रिसिप्ट समरी। सेम आपको पेमेंट समरी में भी सेम कंसेप्ट में मिलेगा। यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर दीजिए, प्रिंट रिव्यू दे दीजिए। ये हो गया आपका पेमेंट। ये सब कुछ बाई कैश में है। यहाँ पे बाई कैश से सपोज फिल्टर करेंगे तो कैश जितना है सब कुछ शो हो जाएगा। और बैंक में कुछ नहीं है तो इसलिए ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाउचर रजिस्टर। तो भाउचर में हम क्या क्या किया है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, क्या क्या प्राइमरी हेड, सेकेंडरी हेड सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। और आप यहाँ पे भी रिसिप्ट वाइज कितना है यहाँ पे शो हो गया। और पेमेंट में कितना है, पेमेंट में देखिए यहाँ पे आ गया। और कॉन्ट्रा वाउचर में कितना है, कॉन्ट्रा वाउचर में कितना है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हो गया आपका डे बुक। तो आप डे वाइज क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए डे बुक में आज का देखिए यहाँ पे अकाउंट हेड शो हो गया, वाउचर, लेजर नंबर, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। देखिए ठीक है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे डे बुक स्टेटमेंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका जनरल लेजर। जनरल लेजर में आपको डेट सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको लेजर नेम सिलेक्ट करना होगा। सपोज लेजर नेम हो गया आपका रेंट बिल। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए रेंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। और सपोज आपको सिक्योरिटी अमाउंट में कितना है तो सिक्योरिटी अमाउंट का ये सब आपको शो हो जाएगा। तो इसी तरह आप जनरल लेजर स्टेटमेंट देख सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका कैश बुक। तो कैश में आपको कितना ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो और कैश इन हैंड अभी कितना है, कैश बुक। नेक्स्ट हो गया बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में भी डेट सिलेक्ट कर दीजिए और देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट और टोटल बैंक बैलेंस कितना है, इसी तरह आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया प्रॉफिट लॉस। तो आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है पीरियड, करंट पीरियड में सब कुछ यहाँ पे पहले आपको डेट सिलेक्ट करना होगा। हो गया। और यहाँ पे आप देखिए देख सकते हो पीरियड आपको शो हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस कौन सा हेड में आप किया है सब कुछ आ गया। और इनकम में क्या क्या इनकम आप हुआ था सब आ गया। और टोटल आपको देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट में इतना सारा हुआ है इस पीरियड में। तो इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो। नेक्स्ट हो गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेट दे दीजिए। देखिए ट्रायल बैलेंस में अकाउंट हेड वाइज डेबिट या क्रेडिट जितना सारा अमाउंट है सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हो गया आपका
ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको डेट सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड का पूरा आपका जो बिजनेस है टोटल समरी यहाँ पे आ जाता है। सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, करंट प्रॉफिट या लॉस एंड टैक्स पेबल, सब कुछ यहाँ पे आपको आ जाएगा। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। नेक्स्ट आप जाएंगे टैक्स समरी। देखिए टैक्स समरी में GSTR 1, HSN वाइज, इनवॉइस वाइज, रेंट बिल रजिस्टर, GSTR 3B, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए HSN कोड एंड सर्विस, GST परसेंट, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, GST, IGST, टोटल वैल्यू, सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। नेक्स्ट GSTR 1। देखिए GSTR 1 में भी इनवॉइस वाइज देखिए जितना है आपका इनवॉइस आप जनरेट किया है वो इनवॉइस में देखिए HSN कोड, GST परसेंट, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स वैल्यू, सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट हो गया रेंट बिल रजिस्टर। रेंट बिल रजिस्टर में भी देखिए इनवॉइस, टेनेंट नेम, कॉन्टैक्ट, टैक्सेबल वैल्यू, NC, GST, SGST वैल्यू, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। देखिए ये अभी आपका GST का सब कुछ शो हो जाता है। देखिए नेक्स्ट हो गया GSTR 3B। GSTR 3B में भी देखिए अकॉर्डिंग GST लॉ इसी तरह ये आपको शो हो जाता है। ये हो गया आपका GST। आप इंडिया में GST यूज कर रहे हो तो ये GST समझिए। सपोज आप भैट कर रहे हो तो यहाँ पे कंपनी एडिट में जाइए, यहाँ पे भैट सिलेक्ट कर दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए और रिपोर्ट जाइए, टैक्स समझ जाइए। यहाँ पे देखिए भैट में आपको शो हो जाता है। तो भैट का हम देखते हैं। भैट में देखिए भैट समरी आ गया और यहाँ पे देखिए आइटम कोड, सर्विस, भैट परसेंट, टैक्सेबल वैल्यू, भैट अमाउंट, टैक्स टोटल वैल्यू, सब कुछ यहाँ पे आ गया। और भैट का इनवॉइस वाइज भी ये देखिए इनवॉइस वाइज भैट का भी आ गया। नेक्स्ट रेंट बिल रजिस्टर भैट। देखिए रेंट इनवॉइस नंबर, टेनेंट नेम, कॉन्टैक्ट, टैक्सेबल वैल्यू, भैट अमाउंट, ग्रांड टोटल अमाउंट। ठीक है, तो इसी तरह आप भैट का भी देख सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका यूटिलिटीज। यहाँ पे ऑटो बैकअप सेटिंग है। तो देखिए यहाँ पे आपको एनाबल करके आप कोई भी दोगे तो फोल्डर का नाम ये ऑटोमेटिक जब भी आप क्लोज करोगे सॉफ्टवेयर को तो ऑटोमेटिक ये बैकअप ले जाएगा। ये हो गया आपका ऑटोमेटिक बैकअप। इनवॉइस प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखिए इनवॉइस प्रीफिक्स सफिक्स में सपोज ABCD में दिया, ठीक है, और सफिक्स दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसको 5 6 7, ओके, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये रेंट इनवॉइस कोड दे दिया हूँ। इसका मतलब क्या होता है, सपोज हम आप यहाँ पे देख सकते हो इनवॉइस नंबर ABCD। देखिए प्रीफिक्स, ये सफिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आ जाता है। तो इसको आप चेंज करोगे तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा दिया। अभी देख सकते हो, अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट INV प्रीफिक्स कोड और ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर। और नेक्स्ट हो गया ईमेल सेटिंग। आपका कुछ ईमेल वगैरह है तो आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दे के आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और बल्क ईमेल सेंड अप टू टेनेंट। देखिए टेनेंट का ईमेल यहाँ पे शो हो जाता है।
कुछ भी आपको सेंड करना है तो ईमेल करना है तो यहाँ पे आप उनको करके आप सेंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया बल्क व्हाट्सअप मैसेंजर टू डेप्ट टेनेंट में। देखिए कोई भी टेनेंट का कुछ पेंडिंग है तो आप उनको उनका व्हाट्सअप में रिमाइंडर भेज सकते हो। देखिए ये वाला आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप व्हाट्सअप चला के इसको डायरेक्ट उनका व्हाट्सअप नंबर में रिमाइंडर भेज सकते हो। ये हो गया आपका व्हाट्सअप कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हो गया आपका एडमिन, यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रूम वैकेंट एंड ऑक्यूपाई। कोई भी रूम को आप वैकेंट या ऑक्यूपाई कर सकते हो। यहाँ पे जाके पहले टेनांट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सपोज इसको हम सिलेक्ट कर दिया और इसको सपोज वैकेंट में क्लिक करिए। देखिए ये कर दिया, देखिए ये सक्सेसफुल रूम वैकेंट हो गया। देखिए देखिए रेड में वैकेंट शो हो रहा है, इसका मतलब हो गया रूम वैकेंट हो गया और फर्दर इसका ये रूम ऊपर बिलिंग नहीं होगा जब भी इसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो गया चेंज यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये देखिए एडमिन एडमिन हो गया आपका डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड, और यहाँ पे आप कुछ पासवर्ड भी चेंज करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका डाटाबेस, यहाँ पे डाटा बैकअप डायरेक्टली ऐसे ले सकते हो और यहाँ पे रिस्टोर भी सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका शॉर्टकट की में आप सपोज आर टेनांट F1 क्लिक करोगे तो आप देखिए टेनांट आर्ट का पेज आ जाएगा। तो इसी तरह आप इसको कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।